हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। जो मैंने लूसेंट का जो सेशन स्टार्ट किया था आधुनिक भारत का इतिहास, उसका मैंने 5 लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, डायरेक्ट आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी आगामी परीक्षा है और जो भी पहले का परीक्षा हुआ है, जितना भी प्रश्न पूछा है सारा को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक क्वेश्चन को तैयार किया है। और आप लोग देख सकते हैं कि इससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सूरत के विभाजन में गरब दल का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीम उल्लाह खान। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिले, जिसमें निर्वाचल हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की? तो शिमला में मिले थे। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखा था? तो डब्ल्यू हंटर द्वारा लिखा गया था। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। यह ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये उर्दू भाषा में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किए थे? तो 1915 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसी के बाद इनको किया गया था। सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। मद्रास में होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया गया था? तो जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? इसलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। तो महात्मा गांधी को। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ और कब किया था? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में कब किया था? तो 1918 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो 1918 ईस्वी में चलाए थे। गांधी जी ने रॉयलेट कानून का विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल कब करवाई थी? तो 6 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। चौरी चौरा घटना में दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1905 से 1917 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में ही कब मिलाया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हिट क्वेश्चन था। मुसलमान यदि खुश हैं, संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये कहा गया था। ये देखिए बीपीएससी प्री 2016 में आया था, तो डब्ल्यू हंटर द्वारा कहा गया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता अधिवेशन किस अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार द्वारा किया गया था। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को
पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह किया गया था। पूना में होम रूल लीग की अध्यक्षता किसने किया था? तो पूना में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? पूना में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बपस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक ने मराठा पत्र को किस भाषा में प्रचलित किया था? तो अंग्रेजी भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन कहां और कब किया था? यह दक्षिण अफ्रीका 1903 ईस्वी में किया था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था। निम्नलिखित में से चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी ने नवजीवन का संपादक किस भाषा में किया था? तो गुजराती भाषा में किए थे। त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो पट्टभी सीतारमैया को हराकर। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली लंदन में कब मारी थी? तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में किसने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था? तो खली कुज्मान ने रखा था। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो वर्धा में किया था। 17 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद जी द्वारा किया गया था। अब्दुल कलाम आजाद। आंधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंग्रेजों कार्य समिति ने स्वीकार कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां महल में रखा गया था। उसी प्रकार से सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी जी को जो है वो आगा खां पैलेस में रखा गया था। उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। अब्दुल कलाम आजाद जी को कहाँ रखा गया था? तो बांकुरा जेल में रखा गया था, जो कि बंगाल में है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में किए थे। निम्नलिखित में से किसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में दिल्ली में आंदोलन की कमान किसने संभाली थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने संभाली थी। काफी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित हुए थे। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के जो गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज लोग, उसी के खिलाफ में हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी? तो रॉलेट एक्ट बनाया गया था। निम्नलिखित में से
किसके विरुद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि दे दी थी। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली के खिलाफत आंदोलन का विरोध हुआ, जिसका अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का जो निर्णय सितंबर 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया था? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में लिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में हुआ था। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो विजय राघवाचार्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कहाँ किया गया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब किया गया था? तो 1928 ईस्वी में किया गया था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? तो मुठभेड़ में गोलियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था, जिसे भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो मोहम्मद मौलवी हसरत मोहानी जी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसे लोकप्रिय कौन बनाया था? तो भगत सिंह द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। साइमन कमीशन का गठन जो है जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? तो 27 मई 1930 ईस्वी को यह प्रकाशित अपना रिपोर्ट किए थे। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में कब प्रकाशित हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो राज बोस को बनाया गया था। अमार सोनार बांग्ला गीत को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सईद अली अहसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एमहर्ट्ज की हत्या कब की थी? तो 1897 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सूरत फूट 1907 का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? तो अनुशीलन समिति को जन्म दिया था। 1907 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो रासबिहारी बोस। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया था? तो अरविंद घोष। गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। अभिनव भारत ने किसे रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने सीखने के लिए पेरिस भेजा था? तो पांडुरंग बापट को भेजा था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो केसरी थी, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख आलोचक था? तो रविंद्रनाथ टैगोर।
लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाकना ने किया था। गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का जो पत्र निकालती थी, जो कि किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। मराठी भाषा में प्रकाशित नहीं हुई थी। 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? तो सोहन सिंह भाकना ने किया था। गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र निकालती थी, जो किस भाषा में प्रकाशित नहीं किया गया था? तो ये मराठी में नहीं किया गया था। ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? ये भी ऑप्शन हिट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1906 ईस्वी को हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ आयोजित किया गया था? तो ढाका में किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग ने कब रखी थी? तो 1908 में रखी थी। अमृतसर में आयोजित 1908 में मुस्लिम लीग की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर सैयद इमाम ने की थी। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा कब प्रदान की गई? तो 1909 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। जैक्सन को गोली मारकर हत्या किसने कर दी थी? आनंद लक्ष्मण कानहारे। जैक्सन की हत्या को तिलक ने शिवाजी द्वारा किसकी हत्या से तुलना की थी? तो अफजल खान। निम्नलिखित में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा मिली थी? तो तिलक। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 ईस्वी में वायसराय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम एवं महारानी विलियम मैरी ने भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु रखा गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। किस कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया था? तो ये अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर यह रद्द कर दिया गया था। दिल्ली में वायसराय भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण किसने कराया था? तो लुटियंस ने कराया था। वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 109 क्वेश्चन मैं पढ़ दिया हूँ और आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करूँगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।